पिछली बार हमने जाना था कि महादेव के ऐलान के बाद कैसे पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई थी और माता छाया अपने पुत्र शनिदेव को सूर्यदेव के श्राप से बचाने के लिए अकेले ही संघर्ष कर रही थीं। धीरे धीरे समय बीतता गया। माता छाया की ये भाग दौड़, देवों और दानवों की उस अज्ञात शक्ति की खोज और शनिदेव का एकाकी जीवन, इसी तरह 12 साल बीत गए। अब शनिदेव, यम और यमी सभी बड़े हो चुके थे। जहां यम और यमी अपनी युवावस्था में सूर्यलोक के वैभव का आनंद ले रहे थे, वहीं शनिदेव उस घने अंधेरे जंगल में एकांत और अकेलेपन में पल रहे थे। माता छाया का हर दिन सूर्यलोक जाना और फिर वापस शनिदेव के पास लौट कर आना उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। वे हर पल अपने पुत्र को सूर्यदेव के श्राप से बचाए रखने के लिए चिंतित रहती थीं। ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर देवराज इंद्र और दानवों के गुरु शुक्राचार्य अपनी अपनी खोज में लगे हुए थे। 12 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें उस नई शक्ति का कोई सुराग नहीं मिला था। उनके गुप्तचर हर जगह उस शक्ति की तलाश कर रहे थे, लेकिन वह कहाँ छिपी है इसका कोई पता नहीं था। एक दिन माता छाया सूर्यलोक में यम और यमी की देखभाल के लिए गई हुई थी। उसी समय 2 देवगण लकड़ियां काटने के लिए शनिदेव के जंगल में आ पहुंचे। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियां उठाईं और जंगल के सबसे पुराने और घने पेड़ को काटने की कोशिश करने लगे। यह सब देखकर युवा शनिदेव उनके सामने आए। अपनी शांत और गंभीर आवाज में उन्होंने उन देवगणों से कहा, तुम इस पेड़ को नहीं काट सकते, यह इस जंगल का जीवन है। लेकिन देवगणों ने उस कुरूप बालक की बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने अहंकार से कहा, हम देवगण हैं, तुम एक साधारण बालक हो, हमें आदेश मत दो। देवगणों का अहंकार देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने पास पड़ी एक छोटी सी छड़ी उठाई और उसे उनमें से एक देवगण के पैर पर मार दिया। लकड़ी के स्पर्श मात्र से उस देवगण का पैर टूट गया। दर्द से कराहते हुए देवगण ने शनिदेव से एक क्षमा मांगी और उन्हें बचाने की विनती की। शनिदेव ने उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ा जिसे वे देवगण काटने आए थे। शनिदेव ने उस पत्ते को उस देवगण के टूटे हुए पैर पर रख दिया। चमत्कार हुआ, पत्ता रखते ही वह पैर तुरंत ठीक हो गया। ये देखकर दूसरा देवगण बहुत डर गया और वहां से भाग निकला। शनिदेव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं रुका तो शनिदेव उसे सबक सिखाने के लिए उसके पीछे भागे। दौड़ते हुए शनिदेव का एक हाथ गलती से सूर्य की किरणों के संपर्क में आ गया। सूर्यदेव के श्राप के कारण जैसे ही किरणें उनके हाथ पर पड़ीं, उनका हाथ बुरी तरह झुलस गया। दर्द से तड़पते हुए शनिदेव वापस अपनी गुफा में लौट आए और अपनी माता का इंतजार करने लगे। उधर सूर्यलोक में माता छाया ने देखा कि सूर्यदेव बहुत क्रोधित हैं। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, हे प्रभु, आप इतने क्रोध में क्यों हैं? सूर्यदेव ने अपनी क्रूरता और घमंड दिखाते हुए कहा, तुम्हारी संतान मेरे सामने आ गई। मेरा श्राप अपना काम कर चुका है। मेरा पुत्र मेरे तेज में झुलस गया है। अपने पुत्र के झुलसने की बात सुनकर माता छाया का हृदय कांप उठा। वे बिना एक पल भी सोचे सूर्यलोक से भागीं और अपने पुत्र को देखने के लिए अंधेरे जंगल की ओर दौड़ पड़ीं। आपको क्या लगता है कि माता छाया अपने पुत्र को बचाने के लिए आगे क्या करेंगी? क्या सूर्यदेव का अहंकार कभी खत्म होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।